दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से किस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत को अपने हथियार बेचने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। इवन MRFA टेंडर को हासिल करने के लिए तो अमेरिका के तरफ से भारत के सामने एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा चुका है, जिनमें लॉकहीड मार्टिन के F-21 जैसे एक नए एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और दोस्तों अब लॉकहीड मार्टिन MRFA टेंडर को जीतने के लिए एक नया प्रयास शुरू कर चुका है और कंपनी का दावा यह है कि अगर भारत के द्वारा F-16 या F-21 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो केवल मात्र इन एयरक्राफ्टों का निर्माण ही भारत में नहीं होगा बल्कि भारत इन एयरक्राफ्टों का एक्सपोर्ट का हब भी बनेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से F-21 या F-16V एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के सामने रखा गया ये कोई पहला ऑफर नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई तरीके के ऑफरों का पेशकश लॉकहीड मार्टिन की तरफ से किया जा चुका है ताकि भारत अपने MRFA टेंडर के अंतर्गत लॉकहीड मार्टिन के इन एयरक्राफ्टों का चयन करे। फिलहाल दोस्तों अगर MRFA टेंडर को देखा जाए तो इसे एयरफोर्स के तरफ से जारी किया गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट टेंडर के रूप में देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कई बिलियन डॉलर खर्चा करके करीब करीब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है। और दोस्तों ये टेंडर अपने आप में ही इतना बड़ा है कि किसी भी देश के किसी भी कंपनी को ये ललचा सकता है और शायद इसी वजह से ही अमेरिका के द्वारा टेंडर के अंतर्गत तीन अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और टेंडर में भारत के सामने टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है। पर दोस्तों अमेरिका के F-16 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इससे पहले भी इन एयरक्राफ्टों का ऑफर 126 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत भारत के सामने किया जा चुका है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों को लेकर उतना अधिक इंप्रेस नहीं था और शायद इसी वजह से F-16 की जगह में F-21 के नाम पे एक नए एयरक्राफ्ट ऑफर करने का बाद लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से रखा गया है। हालांकि ये F-21 एयरक्राफ्ट कुछ और नहीं बल्कि F-16V एयरक्राफ्टों के ही कुछ मॉडिफाइड वर्जन है। अब दोस्तों अमेरिका के तरफ से F-21 एयरक्राफ्टों को लेके कई तरीके के बातों को रखा जा रहा है और अमेरिका के कंपनी के दावे के मुताबिक F-21 संपूर्ण रूप से एक नया एयरक्राफ्ट है जो कि स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को देखते हुए ही अमेरिका के तरफ से बनाया जा रहा है। और कंपनी का यह भी दावा है कि F-21 एयरक्राफ्टों में लॉकहीड मार्टिन के द्वारा F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है, जिनमें AN/APJ-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है जो कि लगभग 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडारों के ही जितना ताकतवर तरीन है। जबकि इसके अलावा इसमें AN/ALQ-254V वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का भी उपयोग करने का बात कहा जा रहा है और ये वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के वजह से ही F-16V एयरक्राफ्टों का नाम भी पड़ा है और इसे F-16 वाइपर भी कहा जाता है। पर दोस्तों एयरक्राफ्टों को लेके लॉकहीड मार्टिन की तरफ से चाहे जितना भी दावा किया जाए, इन एयरक्राफ्टों के अगर हकीकत को देखा जाए तो ये F-16 एयरक्राफ्टों के ही एक मॉडिफाइड वर्जन है और इसी वजह से काफी हद तक अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में जब भी MRFA टेंडर को लेकर चर्चा किया जाता है तो इनमें राफेल F-15EX का जिक्र तो किया जाता है लेकिन कभी F-21 का जिक्र नहीं होता है। और संभावित इसी चीज से परेशान होकर अब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एक के बाद एक नए ऑफर भारत के सामने रखा जा रहा है, जिनमें संपूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो पहले ही शामिल था, लेकिन अब लॉकहीड मार्टिन इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट हब तक भारत में बनाने को लेकर ऑफर कर रहा है। और लॉकहीड मार्टिन का कहना यह है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के लिए 100 के आसपास एयरक्राफ्ट या 100 से अधिक एयरक्राफ्टों को भारत में बनाया जाता है तो करीब उतना ही एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने का भी संभावनाएं होगा। आप लोगों के जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि F-16 एयरक्राफ्ट फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक एक्सपोर्ट किए जाने वाले एयरक्राफ्टों में से एक है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों के सप्लाई चेन भी काफी बड़ा है और दुनिया में अभी भी काफी बड़े मात्रा में F-16 एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है। और नो डाउट अगर F-21 एयरक्राफ्टों के साथ इंडिया F-16 प्रोजेक्ट में जुड़ता है तो इन एयरक्राफ्टों के सप्लाई चेन में भी जुड़ने का एक मौका मिलेगा और फिलहाल भी F-16 एयरक्राफ्टों का जो सप्लाई चेन है वो काफी बड़ा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये सप्लाई चेन अभी तक कई बिलियन डॉलर का है, जिस वजह से आने वाले सालों में भारत को कई बिलियन डॉलर का सप्लाई चेन में फायदा भी होगा। पर दोस्तों केवल मात्र बड़े सप्लाई चेन और एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट के संभावनाओं को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अगर F-21 एयरक्राफ्टों का चयन कर लिया जाता है तो ये टेंडर के नियम के खिलाफ भी होगा और नियम के हिसाब से एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का क्षमता होना चाहिए और उसके बाद बिडिंग प्रोसेस के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट सबसे लोएस्ट बिडर होगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उन्हीं एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर टेंडर को देखा जाए तो फिलहाल सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में राफेल F-15EX और यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों को देखा जा रहा है और सबसे कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में F-21 और ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को ही देखा जा रहा है। और इसी वजह से दोस्तों मेरा मानना यह है कि लॉकहीड मार्टिन अगर टेंडर जीतने का सपना देख रहा है तो ऑफर करने से ही नहीं होगा
होगा, बल्कि लॉकहीड मार्टिन को अपने एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेकर भी काम करना पड़ेगा और इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के टेक्निकल राउंड में अन्य एयरक्राफ्टों को भी हराना पड़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे MRFA टेंडर को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काम किया जा रहा है और किस तरीके से जल्द इस टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों का चयन हो सके उसे लेके सोचा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेके भी काम किया जा रहा है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के बाद शायद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा साल 2070 तक कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जाए। हालांकि देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जो स्कोप है उस वजह से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के बाद आसानी से इन एयरक्राफ्टों का उपयोग और कई सालों तक किया जा सकेगा। अब दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के लिए कई तरीके के ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें AMCA जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ साथ तेजस मार्क 2 जैसे 4.5 जनरेशन के मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। पर इसके बावजूद इंडियन एयरफोर्स अपने डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकने के लिए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी लंबे समय तक इस्तेमाल करने का इरादा रख रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 260 के आसपास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है और करीब 12 और एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है ताकि पिछले कुछ सालों में जिन एयरक्राफ्टों को लेकर नुकसान हुआ था उन एयरक्राफ्टों की जगह को भरा जा सके। और दोस्तों इन 260 एयरक्राफ्टों के साथ इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 13 स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का है और बताया जा रहा है कि इन 13 स्क्वाड्रनों में से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ऐसा होगा जिसका उपयोग इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शायद साल 2070 तक भी किया जाए। अब अगर देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में साल 2000 से शामिल करना शुरू किया गया था। अब दोस्तों फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो यहाँ पे MiG-21 और MiG-29 जैसे पुराने एयरक्राफ्टों का भी उपयोग किया जा रहा है और MiG-21 एयरक्राफ्टों को तो 60 के दशक में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था, मतलब इन एयरक्राफ्टों का एज भी करीब 60 साल से अधिक हो चुका है, जबकि MiG-29 एयरक्राफ्टों को 80 के दशक में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और ये करीबन 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों से रिप्लेस किया जाएगा। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में साल 2000 में अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है तो नो डाउट इन एयरक्राफ्टों को भी आसानी से साल 2060 से 70 तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा रहा है और इस अपग्रेडेशन का भी एक मकसद इन एयरक्राफ्टों को कम से कम साल 2050 तक इस्तेमाल करना है। हालांकि इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के एंटायर लाइफ के लिए कम से कम 900 इंजनों का आवश्यकता है और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अगर 260 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है तो इसके लिए 900 इंजन का सिंपल मतलब यह है कि कम से कम और 2 बार सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बेड़े से इंजनों का रिप्लेसमेंट होगा। और इसी से भी अंदाजा लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इतने जल्दी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के इरादे के तहत आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट के तहत इंडियन एयरफोर्स के जो स्ट्रेंथ है वो घट सकता है। हालांकि स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि एक मीडियम वेट कैटेगरी के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और AMCA एयरक्राफ्ट साल 2035 से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना शुरू भी हो जाएगा। और दोस्तों एक समय तक माना जा रहा था कि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के लिए हो रहा है, पर अब यह साफ हो चुका है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को AMCA के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जाएगा, बल्कि संभावित इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए AMCA के बाद किसी और एक एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जाए जो कि हैवी वेट एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में होगा। और दोस्तों एटलीस्ट AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और ट्रायल के काम को समाप्त करने के लिए साल 2040 तक इंतजार करना पड़ेगा और साल 2040 में अगर हैवी वेट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के काम को भारत की तरफ से शुरू किया जाता है तो कम से कम साल 2055 के बाद ही इन एयरक्राफ्टों को बनाया जा सकेगा। और इसी वजह से भी माना जा रहा है कि साल 2050 के बाद से तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 4 से 5 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट जो आखिर के समय में मतलब साल 2015 के बाद निर्माण किया गया था, उन एयरक्राफ्टों का उपयोग इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कम से कम साल 2060 से 70 तक तो अवश्य किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अगर इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इतने लंबे समय तक इस्तेमाल करता है तो क्या इन एयरक्राफ्टों का भी हश्र MiG-21 के जैसे, मतलब क्या ये एयरक्राफ्ट भी फ्लाइंग कॉफिन 2.0 बनेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।